भगवद गीता यह एक प्राचीन ग्रंथ है जो न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसमें निहित ज्ञान और शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी हजारों साल पहले थीं। एक अमर कहानी, आत्मा के लिए एक गाइड। भगवद गीता हमें जीवन के गहरे रहस्यों को समझने में मदद करती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने भीतर की शांति और संतुलन को पा सकते हैं। खासकर दूसरा अध्याय गहरा ज्ञान रखता है। यह अध्याय आत्मा की अमरता और जीवन के वास्तविक उद्देश्य के बारे में बताता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने कर्मों को निष्काम भाव से कर सकते हैं और जीवन में सच्ची खुशी पा सकते हैं। यह आत्मा के लिए एक गीत की तरह है जो हमें शांति और उद्देश्य की ओर ले जाता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन और शांति पा सकते हैं। यह हमें हमारे सच्चे स्वभाव को पहचानने में मदद करता है और हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। चलो इसके रहस्यों को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि ये आज हमारे जीवन में कैसे लागू होते हैं। भगवद गीता के ज्ञान को अपने जीवन में अपनाकर हम अपने जीवन को अधिक सार्थक और संतुलित बना सकते हैं। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन के हर पहलू में शांति और संतुलन पा सकते हैं। आइए इस अद्भुत ग्रंथ के गहरे रहस्यों को जानें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। आज का जीवन भाग दौड़ भरा है। हम लगातार प्रेशर, अनसर्टेनिटी और कुछ और पाने की चाहत में रहते हैं। सदियों पहले लिखी गई गीता इन स्ट्रगल्स को समझती है। ये सीधे ह्यूमन हार्ट से बात करती है, ऐसे सॉल्यूशंस देती है जो आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं जितने पहले थे। दूसरा अध्याय आत्मन यानी खुद के असली रूप के बारे में बताता है। आत्मन का मतलब है आत्मा, जो हमारे अस्तित्व का सबसे गहरा और सच्चा हिस्सा है। यह अध्याय हमें यह समझने में मदद करता है कि हम सिर्फ हमारा शरीर या मन नहीं हैं, बल्कि उससे कहीं अधिक हैं। यह समझाता है कि हम सिर्फ हमारा शरीर या मन नहीं हैं। हमारा शरीर और मन तो बस हमारे अस्तित्व के बाहरी आवरण हैं। असली हम वह आत्मा हैं जो इन सब के पीछे है। आत्मा वह शाश्वत तत्व है जो कभी नष्ट नहीं होता, जो हमेशा बना रहता है। हम इटर्नल सोल्स हैं, जीवन के टेम्परेरी अप्स एंड डाउन से अनटच्ड। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमारी आत्मा हमेशा शांत और स्थिर रहती है। यह आत्मा ही हमें सच्ची शांति और स्थिरता प्रदान करती है। जब हम इस सच्चाई को समझते हैं तो हम जीवन के हर पहलू को एक नए दृष्टिकोण से देख पाते हैं। ये समझ हमें आजाद करती है। जब हम अपने असली रूप को पहचानते हैं तो हम अपने सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। हम अपने डर, चिंता और तनाव से आजाद हो जाते हैं। यह आत्मज्ञान हमें एक नई स्वतंत्रता का अनुभव कराता है जो हमें जीवन को पूरी तरह से जीने की शक्ति देता है। यह हमें डर से मुक्त करती है और हमें और अच्छे पर्पस के साथ जीने का पावर देती है। जब हम अपने असली रूप को पहचानते हैं तो हम अपने जीवन के उद्देश्य को भी समझ पाते हैं। हम जानते हैं कि हमें इस जीवन में क्या करना है और क्यों करना है। यह समझ हमें एक नई दिशा और उद्देश्य प्रदान करती है, जिससे हमारा जीवन और भी सार्थक हो जाता है। आत्मा की इस समझ से हमें अपने जीवन में एक नई ऊर्जा और उत्साह मिलता है। हम अपने हर कार्य को एक नई दृष्टि से करते हैं। हम अपने रिश्तों को और भी गहराई से समझ पाते हैं और उन्हें और भी मजबूत बना पाते हैं। यह आत्मज्ञान हमें एक नई दृष्टि और समझ प्रदान करता है, जिससे हमारा जीवन और भी सुंदर और सार्थक हो जाता है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि आत्मा की इस समझ को हम अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में इस आत्मज्ञान को कैसे जी सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि हम अपने हर कार्य में आत्मा की इस समझ को कैसे शामिल कर सकते हैं, जिससे हमारा जीवन और भी सार्थक और खुशहाल हो सके। आत्मा की इस समझ से हमें अपने जीवन में एक नई दिशा और उद्देश्य मिलता है। हम अपने हर कार्य को एक नई दृष्टि से करते हैं। हम अपने रिश्तों को और भी गहराई से समझ पाते हैं और उन्हें और भी मजबूत बना पाते हैं। यह आत्मज्ञान हमें एक नई दृष्टि और समझ प्रदान करता है, जिससे हमारा जीवन और भी सुंदर और सार्थक हो जाता है। गीता धर्मा हमारे कर्तव्य के महत्व पर जोर देती है, लेकिन ये स्ट्रिक्ट रूल्स के बारे में नहीं है। यह दुनिया में अपनी यूनिक रोल को समझने और ईमानदारी और पर्पस के साथ काम करने के बारे में है। जब हम अपने धर्म के हिसाब से जीते हैं तो हमें सच्ची फुलफिलमेंट मिलती है। सबसे पावरफुल टीचिंग्स में से एक है कर्म योग, रिजल्ट्स की परवाह किए बिना एक्शन।
ये कॉन्सेप्ट हमें सिखाता है कि हम अपने एक्शंस को पूरी सिंसेरिटी और डेडिकेशन के साथ करें, लेकिन उनके आउटकम्स के बारे में चिंता न करें। इसका मतलब यह नहीं है कि हम इंडिफरेंट हो जाते हैं, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपने काम में पूरी तरह से इमर्स्ड हो जाते हैं, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। जब हम अपने काम को इस माइंडसेट के साथ करते हैं, तो हम वास्तव में अपने काम का आनंद ले सकते हैं और स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। इसका मतलब है कि हम फोकस और डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, लेकिन आउटकम को कंट्रोल करने की जरूरत को छोड़ देते हैं। यह हमें एक सेंस ऑफ फ्रीडम देता है, क्योंकि हम अपने एफर्ट्स पर कंसंट्रेट कर सकते हैं, न कि रिजल्ट्स पर। आउटकम को कंट्रोल करने की जरूरत को छोड़ देते हैं। जब हम इस अप्रोच को अपनाते हैं, तो हम अपने काम में एक नई एनर्जी और एंथुसियाज्म महसूस करते हैं। यह हमें एक डीपर सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन और फुलफिलमेंट देता है। इससे पीस और लिबरेशन का फीलिंग आता है। जब हम अपने एक्शंस को बिना अटैचमेंट के करते हैं, तो हम एक इनर पीस और कंटेंटमेंट महसूस करते हैं। यह हमें एक बैलेंस्ड और हार्मोनियस लाइफ जीने में मदद करता है। कर्म योग हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन में हर एक्शन को एक सेंस ऑफ पर्पस और मीनिंग के साथ करें। यह हमें एक डीपर कनेक्शन के साथ अपने काम और अपने आसपास के लोगों के साथ जुड़ने में मदद करता है। जब हम अपने काम को इस दृष्टिकोण से करते हैं, तो हम न केवल अपने काम में एक्सीलेंस प्राप्त करते हैं, बल्कि हम अपने जीवन में भी एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट और जॉय महसूस करते हैं। कर्म योग हमें सिखाता है कि हम अपने एक्शंस को एक हायर पर्पस के साथ करें और अपने जीवन में एक सेंस ऑफ बैलेंस और हार्मनी प्राप्त करें। यह हमें एक मीनिंगफुल और फुलफिलिंग लाइफ जीने में मदद करता है। दुनिया कैओटिक और ओवरवेलमिंग लग सकती है। गीता हमें याद दिलाती है कि ट्रू पीस अंदर से आती है। इनर स्टिलनेस पैदा करके और अपने ट्रू सेल्फ से कनेक्ट होकर हम जीवन के स्टॉर्म्स के बीच भी पीस पा सकते हैं। कुछ लोग एंशिएंट टेक्स्ट्स को आउटडेटेड समझ सकते हैं, लेकिन गीता का विजडम टाइमलेस है। सेल्फ डिस्कवरी, पर्पस और रेजिलियंस पर इसकी टीचिंग्स आज की मॉडर्न दुनिया में भी उतनी ही रेलेवेंट हैं जितनी हजारों साल पहले थीं। गीता प्रीच या जज नहीं करती। यह हमें कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग के साथ एम्ब्रेस करती है। यह हमें याद दिलाती है कि हम अपने स्ट्रगल्स में अकेले नहीं हैं। यह सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी में हमें गाइडेंस और सपोर्ट देती है। भगवद गीता का दूसरा अध्याय सेल्फ डिस्कवरी के जर्नी पर निकलने का इन्विटेशन है। यह पर्पस के साथ जीने, इंटेग्रिटी के साथ एक्ट करने और अंदर पीस पाने का कॉल है। यह एक टाइमलेस ट्रेजर है जो हमें मोर मीनिंगफुल और फुलफिलिंग लाइफ की ओर गाइड कर सकता है।